स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस है उसकी चर्चा जो है करेंगे। इसमें शुरू में आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो consider a reaction of the type एक रिएक्शन ऐसा हम मान लिए जिसमें ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यदि ये रिएक्शन जो है जीरो ऑर्डर को शो करेगा तो हम लोग पढ़े हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसका रेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर निर्भर नहीं करता है। हम डिफिनीशन क्या बोले? ऐसा रिएक्शन जिसका रेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है उसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यदि इसकी प्रारंभिक मात्रा ए हो तो शुरू में प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। टी टाइम के बाद ये एक्स हो, ये बचा होगा हमारा ए माइनस एक्स। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स पावर जीरो। आर इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स पावर जीरो। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू के। आर को हम लोग बोलते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के। डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी। यदि हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दें इंटीग्रेटिंग both the sides we have dx की वैल्यू हमारा x आता है, दैट इज इक्वल टू के dt की वैल्यू t। इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट हम लोग c लगा दिए। अब इसके बाद c की वैल्यू निकालते हैं बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद। ये बाउंड्री कंडीशन क्या कहता है? बाउंड्री कंडीशन यही कहता है कि एट t इज इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट t इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो t जीरो और x जीरो होगा तो हमारा c आ जाएगा जीरो। अब ये c जीरो इसमें रख देंगे, x इज इक्वल टू के टी। यही जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशंस होता है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के डिफिनेशंस की बात करें, दोज रिएक्शंस whose rate does not depend at initial concentrations of the reactant, that is called zero order reaction। माने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का यदि हम लोग रेट और कॉन्सेंट्रेशंस के बीच जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस के बीच, ये कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल है के बीच यदि ग्राफ खींचें तो एक ग्राफ इस तरह का आएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। यदि हम इसके हाफ लाइफ पीरियड की बात करें, हाफ लाइफ पीरियड एक ऐसा समय होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस का हाफ पार्ट डिसइंटीग्रेट हो जाता है। वह समय जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपने पूरे भाग का आधा भाग टूट जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, विघटित हो जाए, वह समय उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए जो है, जो अभी हम लोग देख रहे थे एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू का आधा होगा। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए x की वैल्यू a की वैल्यू का आधा होगा और वह समय उसका t हाफ कहलाएगा।
अभी ये जो फार्मूला आया x इज इक्वल टू के टी, अब इसी में उसको रखेंगे। सिंस x इज इक्वल टू के टी, अब x के जगह रख देंगे हम लोग a/2 इज इक्वल टू k इंटू टी हाफ। तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2k टी हाफ, माने टी हाफ इज इक्वल टू a/2k। अब 2k कांस्टेंट है तो टी हाफ हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। ऐसा रिएक्शन जिसकी हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसको भी हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। माने ये दोनों डिफिनीशन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को शो कर रहा है। यदि इसके बीच यदि हम ग्राफ खींचें टी हाफ और ए के बीच ग्राफ खींचें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे ग्राफ बनेगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, माने दोज रिएक्शन whose half life period is directly proportional to initial concentrations of the reactant, that is called zero order reaction. Those reactions whose half life period is directly proportional to initial concentrations of the reactant, that is called zero order reaction. अब हम लोग बातें करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यदि कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को शो करे जिसमें ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, शुरू में ए की मात्रा हम लोग ए ग्राम लिए, प्रोडक्ट हमारा 0, टी टाइम के बाद x ग्राम प्रोडक्ट बना, तो रिमेनिंग जो ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो a माइनस एक्स होगा। दिस इज एट t इक्वल टू 0 एट टी टाइम इंटरवल। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, the rate of the reaction is directly proportional to the remaining concentrations of the reactant after t time interval. So simply R is directly proportional to A minus X using rate law. Using rate law, ये हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। R means dx by dt is equal to K A minus X. dx by A minus X is equal to K dt। यदि हम इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, वी हैव, ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, इसकी वैल्यू माइनस लॉग ए माइनस एक्स, माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। फिर अगेन हम लोग सी की वैल्यू निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन क्या है? एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0। ये दोनों बात इसमें पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगा माइनस लॉग ए बेस ई। अब ये वैल्यू इसमें रख देंगे, माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग ए। सो के टी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन, log a by a minus x, k is equal to 1 by t या t is equal to
T इज इक्वल टू 1/k log बेस ई a बाई a माइनस एक्स, या k इज इक्वल टू 1/t log बेस ई a बाई a माइनस एक्स। अभी हम लोग देखें कि k इज इक्वल टू 1/t log बेस ई a बाई a माइनस एक्स। यदि हम इसको बेस 10 के रूप में कन्वर्ट करें तो k इज इक्वल टू 2.303/t log बेस 10 a बाई a माइनस एक्स आएगा। यदि हम हाफ लाइफ पीरियड की बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में, हाफ लाइफ पीरियड, फॉर हाफ लाइफ पीरियड x की वैल्यू a की वैल्यू का आधा होगा और वो टाइम t हाफ कहलाएगा। ये दोनों बात इसमें करेंगे हम। k इज इक्वल टू 2.303/t हाफ log बेस 10 a बाई x के जगह a/2 कर दें, a माइनस a/2, a में से a/2 माइनस करेंगे a/2 आएगा, a में a/2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, माने log 2, 2.303/t हाफ log 10 a/2, log 2 की वैल्यू 0.3010, 0.3010 दैट इज 0.693/t हाफ। तो k की वैल्यू आ गया 0.693/t हाफ। एक चीज इस फार्मूले में देख रहे हैं कि इस फार्मूले में कहीं a नहीं है, इसका मतलब t हाफ a के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। माने ऐसा रिएक्शन जिसका हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहलाता है। those reactions whose half life period does not depend at initial concentrations of the reactant, that is called first order reactions। अब देखिए, अभी हम लोग जो है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के डेरिवेशंस की बात किए। इसके बाद आरेनियस साहब एक इंपॉर्टेंट जो है इक्वेशन दिए थे। आरेनियस इक्वेशन, आरेनियस साहब ये बोले कि k इज इक्वल टू a e पावर माइनस EA बाई RT होता है, जहां k का नाम इन्होंने रेट कांस्टेंट दिया। k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस, a की वैल्यू आरेनियस कांस्टेंट या आरेनियस पैरामीटर, आरेनियस कांस्टेंट और आरेनियस पैरामीटर EA की वैल्यू को एक्टिवेशन एनर्जी बोला, एक्टिवेशन एनर्जी, R को गैस कांस्टेंट बोला और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यदि हम इसमें log ले लें, taking log of both the sides in equation first, taking log of both the sides in equation first, we have log k इज इक्वल टू log a। अब इसमें e पावर माइनस EART है तो माइनस हो जाएगा EA बाई RT। क्यों? क्योंकि log m पावर n का फार्मूला होता है n log m, तो लगा दिए हम लोग, यहां बेस e है। इसको यदि हम ऐसे कर दें log k बेस e इज इक्वल टू
माइनस EA बाई RT प्लस log A बेस E। थोड़ा सा इसको यदि हम y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस टाइप का लग रहा है। दिस इज x एक्सिस है तो x का मतलब हो गया, x का मतलब हो गया 1/t, ये 1/t टेम्परेचर है ये, और y का मतलब ये log k बेस e हो गया। तो दिस ग्राफ इज बिटवीन 1/t एंड log k बेस e, log k बेस e। तो इसका स्लोप होगा माइनस EA बाई R, और यहां से यहां तक C बोलते हैं, और C की वैल्यू कहलाएगा log A बेस E। अभी हम लोग देखिए फार्मूला जो आया, log K बेस E इज इक्वल टू माइनस EA बाई RT प्लस log A बेस E। इसको यदि बेस 10 के रूप में लिखें तो log K बेस 10 इज इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 RT प्लस log A बेस 10। टेम्परेचर डिपेंडेंस आर्हेनियस इक्वेशंस। अभी हम लोग देखें कि log K बेस E इज इक्वल टू log A बेस E माइनस EA बाई RT। एक रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट K1 है T1 टेम्परेचर पर। लेट अस consider a reactions whose rate constant is K1 at T1 and K2 at T2। अब इसमें हम यूज करेंगे log K1 बेस E, ये तो कांस्टेंट है रहेगा, माइनस EA बाई R T1, EA कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, और K2 की वैल्यू हो जाएगा इसमें से इसको माइनस कर दें, K2 माइनस K1 इज इक्वल टू log A बेस E माइनस EA बाई RT2 माइनस log A बेस E प्लस EA बाई RT1। ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा EA बाई R, कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। अब इसको लिख सकते हैं log बेस E K2 बाई K1, क्योंकि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। EA बाई R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। यदि हम इसको बेस 10 के रूप में चेंज करें, log बेस 10 K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। दिस इज आर्हेनियस इक्वेशंस टेम्परेचर डिपेंडेंस।